नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मैहर विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मेश घई पर पेट्रोल पंप के एक व्यवसायी ने पेट्रोल लेकर पैसा न देने का आरोप लगाया है। पेट्रोल पंप के व्यवसायी का कहना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मेश घई हमारे पेट्रोल पंप से अपने क्रेशर के लिए पेट्रोल लेते थे। पहले तो भुगतान करते थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से न तो भुगतान किया और न ही फोन उठाते हैं। जब उनके ऑफिस जाते हैं तो आजकल कहकर टाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, धर्मेश घई ने इन्हें अपनी फर्म का चेक भी दे रखा था, लेकिन जब पेट्रोल पंप के संचालक ने चेक लगाया तो चेक बाउंस हो गया। बाद में यह पता चला कि जो चेक धर्मेश घई ने दिया था वह खाता बंद हो चुका है। ऐसे में यह पूरा मामला धोखाधड़ी का भी बनता है। इस संबंध में जब कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मेश घई को 94-251 73-319 पर फोन लगाया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस संबंध में पता चला है कि पेट्रोल पंप के संचालक ने एक पत्रकार वार्ता की, फिर इस खबर को रोकने का भी प्रयास किया गया। कुछ पत्रकारों ने खबर रोक ली, लेकिन कुछ जगह खबर चल भी गई। जिस तरीके से लेन देन के मामले में धर्मेश घई की छवि प्रभावित हुई है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान तो होगा, क्योंकि आम जनता के बीच में यह संदेश जाता है कि जब एक व्यवसायी उधार लेने के बाद उधार न चुकाए तो इसे किसी भी दृष्टिकोण से कोई भी व्यक्ति उचित नहीं कह सकता। आम जनता यह कह रही है कि जो व्यक्ति उधार लेने के बाद पैसा देने में आनाकानी कर रहा है तो वह व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद आम आदमी के साथ क्या बर्ताव करेगा, यह समझने वाली बात है। इस संबंध में पेट्रोल पंप के संचालक ने चेक बाउंस कराकर वकील के माध्यम से नोटिस भी दे दी है। इस संबंध में पेट्रोल पंप के संचालक ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वो तो एक आम आदमी को न्याय न मिले। मेरा आज की जो मुद्दा है वो यहाँ मैहर के कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेश घई, जो घई स्टोन का संचालन करते हैं, उनके पुत्र ध्यानेंद्र घई और उनके भागीदार संजय राय, उनके खिलाफ है। मेरा परिचय ये है, मैं RM एक्सकेवेशन पेट्रोल पंप लखनपुर मैहर का मालिक हूँ। मेरे पंप से घई स्टोन में विगत 16-17 सालों से डीजल जाता था, जिसमें अगनजीत घई जब होते थे तो अच्छे से पेमेंट आ जाता था। लेकिन इन्होंने सन 18 से पेमेंट देना बंद कर दिया कभी नहीं दिया, बहुत रुला के दिया, और 2020 के बाद इन्होंने बिल्कुल पेमेंट देना ही बंद कर दिया। हम लोगों ने सैकड़ों चक्कर काटे, कई बार ये चेक देते थे छोटे छोटे 1,50,000 रुपए के बाउंस हो जाते थे। ये आज कहते हैं धर्मेश घई कि हमारी स्वच्छ छवि है। हमारा 10.5 लाख का चेक बाउंस हुआ है इनका। इन्होंने ये चेक दिया है वो SBI के बंद खाते का दिया है। ये क्राइम है, बंद खाते का चेक देना। धर्मेश घई, ध्यानेंद्र घई और संजय राय ने जानबूझ के षड्यंत्रपूर्वक गबन करते हुए, दोषपूर्ण व्यवहार करते हुए मुझे चेक दिया जो बाउंस हो गया। इसकी मैंने मैहर कोतवाली में पुलिस की सूचना दे दिया है, इनको नोटिसें दे दी हैं और जल्दी ही मैं मामला भी दायर कर दूंगा। ये कहते हैं धर्मेश घई कि मेरी बड़ी स्वच्छ छवि है और मैं बड़ा ईमानदार हूं। इन्होंने चाय वाले तक का पैसा नहीं दिया है। इनकी दुकान के सामने चाय वाला है, ये हम लोग मिलने जाते थे, उन्होंने सिक्योरिटी लगा लिया, बड़े बड़े गार्ड लगा लिए बंदूक वाले ESS के। उस सिक्योरिटी एजेंसी के भी 2 लाख रुपए इनको पेमेंट देना बकाया है। इन्होंने किसी आदमी को नहीं छोड़ा जिसका पेमेंट दिया हो। ये हजारों आदमियों का पेमेंट खाए हुए हैं। ये एक योग्य प्रत्याशी होने के लायक, मैहर के विधायक बनने लायक कतई नहीं है। ये बेईमान आदमी है, फ्रॉड आदमी है। इनको किसी भी होशियार मतदाता को इनको वोट नहीं देना चाहिए। और ये करोड़ों रुपए अपने इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं, हमारा 10.5 लाख रुपए नहीं दे सकते। कितने चक्कर कटवाए इन्होंने, मुझे तो याद ही नहीं। मैं जब मैहर पेट्रोल पंप में रहने वाला सतना का निवासी हूँ, जब मैं मैहर आता था मेरा पहला काम होता था कि इनके सड़े हुए ऑफिस में जाकर पहले माथा टिकाओ। सीढ़ी अजीब सी है इनके ऑफिस की, और वहाँ शिवानंद इनके मैनेजर हैं। वहाँ के धूर्त, झूठ बोलना। अब ये बोल रहे हैं कि हमने आपको ये दे दिया, वो दे दिया, उसमें एडजस्ट कर लो। अरे भाई साहब, हमने डीजल आपको पूरा दिया, आप हमको नगद पेमेंट दीजिए। ये बहुत फ्रॉड आदमी है। अगर मैंने पुलिस को सूचना दे दी है, अगर 2 दिन में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो मैं आमरण अनशन करूंगा, जिसकी जिम्मेदार मैहर की जनता होगी, यहाँ का प्रशासन होगा। इसलिए देख लें, मैं आमरण अनशन करूंगा। धन्यवाद। क्या एविडेंस है आपके पास जो आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं धर्मेश घई के ऊपर? चेक है मेरा, ये चेक देख लीजिए, चेक बाउंस है, चेक की स्लिप है, खाता इनका बंद है। चेक किनके द्वारा दिया गया था आपको? चेक इनके मैनेजर शिवानंद द्वारा दिया गया था। हस्ताक्षर किसके हैं चेक पर? हस्ताक्षर तो मैं साहब नहीं जानता, कौन कौन की चिड़िया बैठाए रहते हैं।
बाकी मौखिक बात सनी घई से हुई थी, धर्मेश घई से हुई थी, संजय राय से हुई थी कि क्या नाम से चेक कैसे साबित करेंगे आप? घई स्टोन लिखा हुआ है, घई स्टोन फर्म के नाम का चेक है। घई स्टोन फर्म के नाम का चेक है 10.5 लाख का। कहिए चेक मैं ओरिजिनल ला के भी आपको दिखा दूं, हमारी गाड़ी में रखा हुआ है। घई स्टोन के नाम का ओरिजिनल चेक है, ये ऊपर बैंक से बाउंस 10.5 लाख का चेक देखो भाई, कल बाउंस हुआ है क्या? 30 को बाउंस हुआ है। इनको वकील के नोटिस दे दिए गए हैं और इनके खिलाफ पुलिस में सूचना दे दी। पुलिस भी FIR दर्ज करने को तैयार नहीं है, वो बोलती कोर्ट जाओ। ये बात सही है कि मैंने ये मौका चुना है क्योंकि चुनाव है, ये चुनाव में खड़े, चुनाव में इन पे दबाव बनेगा, वरना ये इतने बेशरम आदमी हैं, इनको कोई किसी का कहा असर नहीं पड़ता, जबर के बेशरम आदमी हैं। चुनाव का समय मैंने जानबूझ के चुना है कि क्या नाम से, और चेक भी 30 तारीख का था। किसको शिकायत साहब? थाने में आज ही शिकायत दिया है। ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी आज शिकायत कर रहे हैं? इसके पहले भी शिकायत कर सकते थे। इसके पहले भी शिकायत कर सकते थे। चेक तो अभी बाउंस हुआ है ना साहब, चेक तो अभी क्या नाम से। पहले भी तो आपने बताया कि छोटे। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए।